Good evening. My name is Atulya Nimaidas, and on behalf of Unlock Numerology, I welcome you all. इस फ्री वेबिनार में कोशिश करेंगे हम कि हम मिक्स ऑफ लैंग्वेज यूज करें, इंग्लिश एंड हिंदी। हिंदी हम ज़्यादा यूज करेंगे बिकॉज इट हेल्प्स अदर पीपल ऑल्सो, और फिर ये वीडियो जो होगा ये आगे यूट्यूब पे भी जाएगा तो काफ़ी लोग देखने वाले हैं इसको। इंडिया की ऑडियंस भी होगी, बाहर की भी होगी, तो हम दोनों लैंग्वेजेस यूज करेंगे, ठीक है। ओके, सो एवरीबडी इज एबल टू सी द। सो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कैसा रहेगा हमारे लिए 2022, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अब किस तरीके की चीजें होंगी, किन चीजों को हमको ध्यान रखना है, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ पॉजिटिव कुछ ना कुछ नेगेटिव होते हैं हम सबकी लाइफ में। सो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि नेक्स्ट ईयर में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या अपॉर्चुनिटीज हमको आ सकती हैं, और क्या हमारे नेगेटिव हो सकता है, सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ इन एडवांस। हम पहले ही एडवांस में अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। सो लेट्स इंट्रोड्यूस, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ न्यूमरोलॉजी का। इंग्लिश में है ये, बट मैं आपको हिंदी में भी बताता चलूंगा। न्यूमरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, इन एवरी नंबर हैज अ डिफरेंट वाइब्रेशन। तो न्यूमरोलॉजी जो है वो नंबर्स की स्टडी है, और हर नंबर की अपनी एक वैल्यू दी गई है। जैसा कि आपको पता नहीं पता है कि नहीं पता, न्यूमरोलॉजी को हम हिंदी में कहते हैं अंक शास्त्र, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्चर्स। ये शास्त्रों का पार्ट है, ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, बट एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा और ज्यादा डिफाइंड है। न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली थोड़ी सी कन्फाइंड है नंबर्स पे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का भी नॉलेज है मुझे, एंड आई बीन स्टडीइंग स्पिरिचुअल नॉलेज। तो जो कलयुग है, जो ये युग है जिसमें हम जी रहे हैं, ये युग जो है ये नंबर्स का युग है, डिजिटल युग है ये। यहाँ पे जितने अच्छे डिजिट्स होंगे, जो डिजिट्स में जितना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा वो ग्रो कर सकता है और उतना ज्यादा वो सक्सेस को पा सकता है। सो न्यूमरोलॉजी नंबर्स का खेल है, नंबर्स के साथ डील करता है। The total of the date of birth and the total of name of an individual are assigning a numeric value to each alphabet is what presents the interrelation between the two. तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, नंबर्स हैं। हम एक पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए, ठीक है, और हमारा एक नाम है। तो नाम जो है उसमें वो जो नेम है वो कुछ लेटर्स से बना है, लेटर्स को जोड़ के बना है। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज अतुल्य, सो अतुल्य इज ATULLYA। सो हर जो एक लेटर है, जो अल्फाबेट है, उसको एक वैल्यू असाइन की गई है अंक शास्त्र के अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू है उसकी, ठीक है। तो उसका जो टोटल होता है, वो जो हमारा नाम है अतुल्य निमाई दास, मेरा जो पूरा नाम है, उसका पूरा जो टोटल है वो मेरे बर्थ डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स आ रहे हैं उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, ये न्यूमरोलॉजी बताता है कि हमारा किन नंबर्स पे हमारा टोटल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सारे अपने नेम के लेटर्स को ऐड करूं, उसका टोटल अगर 42 आता है, तो वो 42 मेरे लिए अच्छा है नहीं है, मैं जो प्रोफेशन में हूं उसमें वो उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये चीजें न्यूमरोलॉजी बताती है। The kind of relationship these numbers possess with each other defines a lot many things about the person, like the purpose of life, character, talents, goals, etc. तो हमारा जो बर्थ डेट है उन नंबर्स को देखकर न्यूमरोलॉजी ये बता सकती है कि हमारा किस तरीके का नेचर होगा, हमारी लाइफ में क्या पर्पस होगा, हम मेजरली किन चीजों की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, किस फील्ड में जाएंगे, और हमारे क्या टैलेंट्स हैं। और अगर हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं और वो उसमें हम और कैसे अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, अपने पोटेंशियल को और कैसे एनहांस कर सकते हैं, ये इसमें न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है। न्यूमरोलॉजी इज मोर लाइक इट्स लाइक एन इंडेक्स ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइफ कहते हैं न्यूमरोलॉजी को। इट इंडिकेट्स द साइन पोस्ट, द हाई पॉइंट्स are the possible opportunities and low points are the possible dangers an individual may encounter along life's path. तो न्यूमरोलॉजी हमें बताता है, हमें साइन पोस्ट देता है वो कि तुमको ये करना है, इस टाइम पे आप ये कर सकते हो, इस टाइम पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, तो ताकि हम पहले ही एडवांस में हम अपने आप को प्रिपेयर करके चल सके। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस तो आप अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, देन हम लास्ट में विल हैव अ
10 minutes of Q&A session, right? Numerology fast tracks a person's life by indicating what exactly is expected of the person at every point of life. Numerology helps us to recognize the signpost, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, choose wisely and act under favorable conditions. कई बार क्या होता है कि हम हमारा एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि अभी टाइम सही नहीं चल रहा, अभी चुप बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, अभी ज्यादा हलचल मत करो, अभी तुम्हारा टाइम नहीं है. सो उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी नंबर्स देखकर ये चीजें बता देता है कि अभी किन चीजों को आपको करना है, किन चीजों को आपको नहीं करना है. और अगर हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, सो न्यूमरोलॉजी बेसिकली हमारे नेम पे आधारित होता है, वो हमारे नेम पे डिपेंडेंट होता है. हम न्यूमरोलॉजी के अंदर डेट ऑफ बर्थ और नंबर्स को चेक करते हैं, डेट ऑफ बर्थ एंड नेम को हम चेक करते हैं एंड उसको कंपैटिबल करते हैं आपस में, सो दैट हमारी लाइफ जो है वो स्मूथ हो सके. ये हमारे जिसे कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में हमारी क्या डेस्टिनी है उसको चेंज नहीं करता, बट उसको स्मूथ कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 2 ways टू रीच दिल्ली फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली. एक रोड है जिसमें बहुत गड्ढे हैं, ठीक है, जिसमें लंबा भी है रास्ता. एक रास्ता है जिसकी रोड बहुत अच्छी है और वो छोटा भी है. सो न्यूमरोलॉजी क्या करता है, हमको उस ट्रैक से उठाकर और सही वाले ट्रैक पर ला देता है. गोल तो हमारा क्या है, दिल्ली ही जाना है, बट इट मेक्स अवर लाइफ मोर स्मूदर. प्रेडिक्शंस आर नॉट 100% करेक्ट. अब जो मैं आगे हम बात करने वाले हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि किसी भी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे टैरो हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, इन सब में 100% कभी प्रेडिक्शंस सही नहीं होते. बट एवरेज इसका अगर देखते हैं तो 70 to 80% ये चीजें लाइफ में सही बैठती है. कई लोग पूछते हैं कि न्यूमरोलॉजी काम करती है क्या. कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, जैसे मूवीज में मजाक उड़ा दिया जाता है कि यार उसने एक्स्ट्रा के लगा दिया या एक्स्ट्रा टी लगा दिया या एक लेटर हटा दिया या जोड़ दिया. सो हम उनसे ये कहते हैं कि देखिए, आप दुनिया की बात मत करिए, आप अपनी बात करिए. आप अपने पे न्यूमरोलॉजी को एक बार लागू करके देखिए. अगर आपके लिए काम करता है तो न्यूमरोलॉजी काम करती है, अगर आपके लिए काम नहीं करती तो न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैज गॉन थ्रू न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेंसी. उनके लाइफ में चेंजेस आए भी हैं, कईयों के लाइफ में नहीं भी आए हैं. तो जिनके लिए नहीं आए उनके लिए तो नहीं काम किया, क्योंकि हमारा अपना इंटेंट नहीं है. अनटिल अनलेस हमारा खुद का इंटेंट ना हो कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में चीजों को सॉल्व करके चलना है, आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई लाइफ, आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई पोटेंशियल, कि मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा, या मैं जानती हूं कि आई कैन रीच, पर मैं कर नहीं पा रही या मैं कर नहीं पा रहा, देन इज द टाइम यू शुड कंसल्ट अ न्यूमरोलॉजी. एटलीस्ट हम करके तो देखें. नाउ आज हम जो बात करेंगे नेक्स्ट ईयर के बारे में, उससे पहले हम अपना इंडिविजुअल ईयर कैलकुलेट करेंगे. नाउ इंडिविजुअल ईयर क्या होता है, द टाइम ought to arrive in one's life loaded with several sweet and sour experience. जो हमारे लाइफ में टाइम आता है उसमें कुछ स्वीट, कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं. इन एवरी ब्रांच ऑफ अकल्ट साइंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑफन बेस्ड ऑन फ्यूचर ट्रेंड्स. ठीक है, कोई भी व्यक्ति आता है तो वो ये चाहता है कि मेरे आने वाले टाइम अच्छा हो. अभी तक जो टाइम था वो अच्छा नहीं था या ठीक ठाक चल रहा है, मैं चाहता हूं अच्छा हो. तो फ्यूचर ट्रेंड्स के ऊपर जाकर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और रेमेडीज बताते हैं. फ्यूचर ट्रेंड्स गाइड्स अस इन विच एरिया वी हैव टू टेक प्रिकॉशंस एंड वेयर टू प्रोसीड फॉर बेटर रिजल्ट्स. फ्यूचर ट्रेंड्स हमें क्या बताते हैं कि हमको किन चीजों के बारे में प्रिकॉशंस लेने हैं और किन चीजों के बारे में वेयर टू प्रोसीड, किस फील्ड में या किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको और ज्यादा मेहनत करनी है ताकि हमें और ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हासिल हो सके. इन न्यूमरोलॉजी it's beautiful that it splits into years, months, days and even hours, and its calculation is easy and need just 1 minute. So actually न्यूमरोलॉजी जो है वो आपका कैसा साल रहेगा, आपका एक एक महीना कैसा निकलेगा, उसमें आपको क्या क्या करना है, कौन से दिन में आप क्या चीज कर सकते हो, इतना डिटेल तक जाकर न्यूमरोलॉजी बताता है. तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार मेरा ये महीना कैसा है, या इस दिन मैं क्या कर सकता हूं. इफ आई हैव टू सील, अगर मुझे एक डील साइन करनी है, या मुझे एक नया काम शुरू करना है, या मुझे किसी से अपना उधार मांगना है, या मुझे किसी को उधार देना है, सो इज इट द राइट डे टू डू इट और नॉट. सो इतना डिटेल्स में न्यूमरोलॉजी जाती है और इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान है. आज हम सिर्फ इंडिविजुअल ईयर के बारे में बात करेंगे, मंथ्स और डेज की बात करेंगे, बाद में बात करेंगे,
क्योंकि इंडिविजुअल ईयर जो होता है वो मेजर उसी का इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ पे। ऑलमोस्ट 75% जो इम्पैक्ट होता है, 75 to 80% जो इम्पैक्ट होता है वो ईयर का होता है, इंडिविजुअल ईयर का। एंड देन इट्स अबाउट 15% इंडिविजुअल मंथ एंड 5% इंडिविजुअल डे। नाउ हाउ टू कैलकुलेट इंडिविजुअल ईयर। अब इंडिविजुअल ईयर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखिए न्यूमरोलॉजी में सारी चीजें नंबर्स और कैलकुलेशन पे बेस्ड है। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जस्ट एक पेन या पेंसिल और एक नोटबुक ले लीजिए। पेज इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि पेज पे आप लिखेंगे फिर वो कहीं ना कहीं खो जाएगा। सो एक डायरी या एक रजिस्टर बुक आप अपने पास ले लीजिए, देन वी कैन प्रोसीड। सो राइट डाउन योर ओरिजिनल डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ। ठीक है, आपको क्या करना है, अपनी बर्थ जिस दिन आप पैदा हुए हो वो डेट और मंथ, जिस मंथ में आप पैदा हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये मेरी बर्थ डेट है 29 अक्टूबर। ठीक है, अभी ईयर को हमको नहीं देखना, ईयर को छोड़ दीजिए आप। सो राइट 29 सॉरी योर बर्थ डे एंड मंथ 2910 and just add these numbers 2 plus 9 plus 1 plus 0. Now add the numbers of the universal year. तो हम यूनिवर्सल ईयर कौन सा हो गया, जिस ईयर की हम बात करने जा रहे हैं। तो यूनिवर्सल ईयर क्या है 2022, यानी कि नेक्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं। सो add 2 plus 0 plus 2 plus 2 which gives us 6, right? Now what you have to do, नाउ यू एड द टोटल ऑफ योर बर्थ डेट, जो आपका बर्थ डेट का टोटल आया था, और यूनिवर्सल ईयर का जो टोटल आया है, जो मेरे केस में क्या हुआ 3 plus 6 is equals to 9, as same as अर्चित। सो इट गिव्स मी 9। नाउ इफ अगर आप ट्विंकल आप ऐड करते हैं तो आपको आएगा 8 plus 6 is equals to 14, then you have to again add it to one digit, yeah, it's 5 exactly. So my individual year is 9. Now I just give you for 4-5 minutes. You go now calculate for some more people, like आपके families के कुछ आप members का कर लीजिए या अपने किसी friends का कुछ कर लीजिए। तो दो कुछ 3-4 केसेस होंगे आपके हाथ में, तो आपको भी देख के थोड़ा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड जब हम आगे बात करेंगे तो it will be easy for you. Okay, so individual year number 1, तो जिसका एक आता है आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आपका भी एक आएगा। ठीक है, सबका आता है, ये 9 इयर्स तक चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 1 2 3, इस तरीके से ये चलता रहता है। सो मे बी आपकी फैमिली में किसी का 1 आ रहा हो या किसी फ्रेंड का आ रहा हो, कुछ भी। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स। सो क्योंकि 1 नंबर है तो नई, 1 मीन्स स्टार्ट, जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं, राइट? Welcome to the year of sun, some symbol of energy, power, authority, fame, discipline and royalty. So एक नंबर जो है वो सूर्य के द्वारा रूल किया जाता है। ठीक है, सूर्य का मतलब होता है who's the boss, number 1. So सारे प्लैनेट्स का राजा कौन कहलाता है? सन कहलाता है। तो नंबर 1 वाले जो होते हैं वो वैसे भी किसी भी चीज को इनिशिएट करने के लिए, या फिर Archit ji is asking, is individual year the sum of the year you are born in? No, it's not the no, individual year हमने जो अभी कैलकुलेट किया, दिस इज द इंडिविजुअल ईयर। अभी जो हमने कैलकुलेट किया था ना लास्ट में, जस्ट ये जो हमने किया है, सो माय, ये मैंने लिखा है ना लास्ट में, सो माय इंडिविजुअल ईयर इज 9, सो दैट इज द इंडिविजुअल ईयर। ओके, सो ये आपकी लाइफ के अंदर एनर्जी लेकर आएगा, पावर लाएगा, अथॉरिटी लेकर आएगा, फेम, डिसिप्लिन एंड रॉयल्टी। ठीक है, टाइम टू बिगिन दैट न्यू वेंचर यू हैव बीन कंटेम्पलेटिंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। तो आप कुछ टाइम से जिन चीजों के बारे में सोच रहे थे, मे बी 1 साल से, 2 साल से, या कुछ 6 महीने से, जिस भी के बारे में आप सोच रहे थे कि हाँ मुझे ये करना है अब, सो नाउ इज द राइट टाइम। अगर आपका इंडिविजुअल ईयर 1 स्टार्ट हो रहा है 2022 में, so this is the right time, आप उन वेंचर्स को स्टार्ट करिए, you will get success. Be independent, specialize and promote your new ideas. आप इंडिपेंडेंट होकर काम करिए, स्पेशलाइज करिए किसी पर्टिकुलर फील्ड में, if you are thinking of doing it,
एंड प्रमोट योर न्यू आइडियाज। आपके दिमाग में जो भी नए आइडियाज हैं उनको आप प्रमोट कीजिए। नाउ इज द टाइम टू प्लांट योर सीड इफ यू विश टू रीप हार्वेस्ट ड्यूरिंग दी नेक्स्ट 9 years। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, आप करिए, या अपने आप जो आपका काम अभी चल भी रहा है उसमें भी अगर आप कोई नई चीज करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। आने वाले 9 साल आपको उसके रिजल्ट्स देंगे। दिस ईयर नॉट ओनली ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लाइफ बट ऑल्सो ड्रॉज द रोड मैप ऑफ न्यू 9 years साइकिल। आने वाले 9 साल का ये एक रोड मैप तैयार करता है। तो आने वाला जो साल है उसमें अगर किसी का इंडिविजुअल 1 year नंबर 1 आ रहा है सो वो ये सारी चीजें कर सकता है। It comes like a magical wind showing which all problems and disappointments of the past disappear automatically or else will be lessened to some extent। तो अगर किसी का 1 individual year है next year, सो क्या होगा, उसकी प्रॉब्लम्स काफी हद तक कम हो जाएगी और उसको रिजल्ट्स पॉजिटिव आने लगेंगे। शेकिंग हैंड विद न्यू पर्सनालिटीज विल प्रूव फ्रूटफुल। तो अगर आप नए पर्सनालिटी कुछ नए लोगों से मिलते हैं और आपके काम से रिलेटेड वो आपको लगता है कि हाँ इनसे आपको टाइप करना चाहिए, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। दिस इज अ टाइम व्हेन यू कैन शाइन इन द क्रिएटिव फील्ड। इफ यू आर वर्किंग इन अ क्रिएटिव फील्ड, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। द एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क विल यील्ड रिजल्ट्स नाउ। अब जो आप एफर्ट्स डालेंगे, जो हार्ड वर्क डालेंगे, उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। ग्रोथ इन बिजनेस, जॉब, एनीथिंग यू एंडेवर इज सर्टन। आप किसी भी चीज में, जॉब में, बिजनेस में या किसी भी एंडेवर को अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको उसमें ग्रोथ पॉसिबल है। अ सूटेबल टाइम टू चेंज द जॉब। तो अगर आप जॉब में हैं और आप थिंकिंग कि यार मेरे को अब जॉब चेंज करना है और आपका पर्सनल ईयर 1 स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट ईयर से, तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं, आपको उसमें भी सक्सेस मिलेगी। इंक्रीमेंट इन सैलरी एंड अदर सोर्सेज ऑफ इनकम कैन एंड मोर ये गेन्स है, एक्चुअली गेम्स आ गया, सॉरी, एंड मोर गेन्स आर एक्सपेक्टेड, राइट। सो आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। अदर सोर्सेस जो आप सोच रहे थे कि यार कुछ अलग सोर्सेस भी डेवलप हो सकते हैं क्या, तो वो आपको इस साल में मिल सकते हैं। इफ यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट द रेजिडेंस, नाउ इज द टाइम। तो ये क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, जॉब चेंज करना, अपना घर चेंज करना, प्रॉपर्टी खरीदना, नहीं खरीदना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, रियल एस्टेट में पैसा, बहुत सारी चीजें होती है। हमको ये इंडिविजुअल ईयर ये बताता है कि हमें ये करना है कि नहीं करना। तो जैसे अगर आप रेजिडेंस शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल ईयर नंबर 2। अगर आपका इंडिविजुअल ईयर नंबर 2 आ रहा है, सो द ईयर ऑफ रिलेशनशिप्स, स्टडी प्रोग्रेस एंड कोऑपरेशन। तो ये ईयर आपको रिलेशनशिप्स के लिए आपको डिवोट करना चाहिए टाइम। स्टडी प्रोग्रेस रहेगी आपकी इसमें, और कोऑपरेशन आप जितना ज्यादा करेंगे घर में, बाहर, अपने कॉलीग्स के साथ, कंपनी में, बिजनेस में, उतना ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। वेलकम टू द ईयर ऑफ मून, सिंबल ऑफ माइंड, इमोशंस, हैप्पीनेस, सेंसिटिविटी एंड चार्म। सो दिस इज अ गुड आइडिया टू बी क्वाइट एंड पेशेंट। इस साल में आपको क्या होना है, चुप बैठना है, पेशेंस रखना है। बहुत ज्यादा हम अगर कोई नई चीज स्टार्ट करना के सोच रहे हैं तो इस साल में थोड़ा सा हमें संभल कर देखना होगा। थिंग्स विल बी मोर एप्ट टू कम टू यू इफ यू वेट। अगर आपको वेट करना है, अगर आप वेट करेंगे तो आपके लिए चीजें एप्ट होंगी। दिस इज नॉट एज गुड एज लास्ट ईयर फॉर बिगिनिंग विथ न्यू प्रोजेक्ट्स। तो अगर आपका इंडिविजुअल ईयर 2 आ रहा है तो अगर 1 होता तो अच्छी टाइम होता नई चीजों को स्टार्ट करने का, पर अगर आपका 2 है तो नए प्रोजेक्ट्स का ये टाइम नहीं है, बहुत अच्छा टाइम नहीं है। आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अरे यार 2 आ गया अब तो मैं नया कर ही नहीं सकता, पिछले 6 महीने से प्लानिंग कर रहा था अब मैं कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप करना चाहें आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी मोर कॉशियस, और शायद आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिले। इट इज एन एक्सेलेंट टाइम फॉर कलेक्टिंग द ड्यूज एंड अक्यूमुलेटिंग थिंग्स एंड नॉलेज फॉर फ्यूचर यूज। हाँ, कि कुछ चीजें किसी पर्टिकुलर चीज के लिए अच्छी नहीं होती तो अच्छी भी होती है, ठीक है। तो ये जो इंडिविजुअल ईयर है 2 जो आ रहा है वो किसके लिए अच्छा है, आपके कुछ ड्यूज अगर आपके मार्केट में है, लोगों के पास है, तो वो कलेक्ट करने का अच्छा टाइम है। अब वो जो अटका हुआ आपका पैसा था या चीजें थी वो आपको मिलने के लिए आसानी हो जाएगी। एंड accumulating things and knowledge for future use। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज में आप
जाना चाह रहे हैं तो उसकी नॉलेज लेने का ये बहुत सही टाइम है। दिस ईयर विल फेच स्लो ग्रोथ एंड अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स। तो इसमें क्या होगा, ग्रोथ जो होगी वो स्लो होगी और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस और स्ट्रगल्स आते रहेंगे, छोटे मोटे छोटे, कभी कुछ गाड़ी खराब हो गई, कभी छोटा मोटा चलता ही रहता है पर्सनल इंडिविजुअल ईयर 2 के अंदर। पर इसमें इससे हमको घबराना नहीं है, वी डोंट हैव टू बी अरे यार ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो हमें घबराना नहीं है इसके अंदर, अगर हमारा 2 आ रहा है तो ठीक है, चलता रहता है। वैसे भी छोटे मोटे चैलेंजेस और स्ट्रगल्स तो लाइफ के अंदर वैसे भी लगे ही रहते हैं। द पर्सन गेट्स डिफरेंट माइंडसेट एंड अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ एंड डूइंग थिंग्स। हमारा अगर इंडिविजुअल ईयर 2 चल रहा है तो हमारी जो माइंडसेट है वो थोड़ा अलग टाइप का हो जाएगा, अप्रोच जो होगी वो लाइफ को लेकर, चीजों को लेकर थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। द पर्सन में फील ए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड रिमेन डाउटफुल अबाउट एवरीथिंग। ऐसा भी हो सकता है कि हम हमेशा डाउट में रहे चीजों को लेकर और हमारे कॉन्फिडेंस जो हो वो भी, उसमें भी कमी आए। However, the time is superior to establish new relations, partnerships and getting along with others that will prove beneficial for future growth. तो देखिए ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस इंडिविजुअल ईयर का कि हम अच्छे सुपीरियर से अच्छे रिलेशनशिप बना सकते हैं, नए रिलेशनशिप बना सकते हैं, पार्टनरशिप में हम जा सकते हैं दूसरों के साथ, कोऑपरेशन, याद है ना जो टैग लाइन थी उसकी, कोऑपरेशन में हम जा सकते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा फ्यूचर ग्रोथ के लिए। देखिए कोई भी चीज इमीडिएटली नहीं होती। आज मेरा किसी से रिलेशन बना है, आज मैं आप तीनों को जानने लगा हूं, आप तीनों ने मुझे जाना, तो धीरे धीरे जो है वो चीजें बनती है। बाइंग अ न्यू हाउस और प्रॉपर्टी विल बी ल्यूक्रेटिव येट नॉट द फेवरेबल टाइम टू स्विच और शिफ्ट। ठीक है, अगर आप नया घर या नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बाय, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। पर अगर आप जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, इस घर से उस घर में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये उतना अच्छा समय नहीं होगा। दिस ईयर कैन मेक्स अ पर्सन एक्सट्रीमली इमोशनल एंड सेंसिटिव, क्योंकि देखिए 2 नंबर जो है वो मून से रूल करता है। मून जो होता है वो 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन कम होता है, तो डेली मून में चेंजेस आते हैं। तो जिस व्यक्ति का भी बर्थ डेट 2, 11, 20 या 29, 2, 2, 11th, 20th और 29th किसी भी मंथ की में आता है, तो उन सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरा 29th है, तो मैं जानता हूं ये प्रॉब्लम आती है कि मूड जो होता है वो डेली उसमें चेंजेस आते हैं। कभी एकदम अच्छा हो जाएगा, कभी खराब हो जाएगा, कभी गुस्सा, कभी बहुत इमोशनल हो गए, कभी बहुत सेंसिटिव हो गए। ये मून के कारण होता है, ये नंबर 2 के कारण होता है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप समझ जाइए कि अरे यार ये तो नंबर 2 काम कर रहा है। गुड चांस फॉर सिंगल्स टू टाई द नॉट। अगर आप सिंगल हैं और आप सोच रहे हैं कि हाँ शादी के लिए आपका समय ये ठीक है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर आपका इंडिविजुअल 2 चल रहा है नंबर, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। टाइम टू अवॉइड बीइंग इनटू एन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट में जाना अवॉइड करिएगा। यूज एक्स्ट्रा केयर व्हाइल मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस। अगर आप फाइनेंशियल डिसीजंस कुछ बड़े ले रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर के साथ जाइएगा। ट्राई और लेवल बेस्ट टू मेक पीस विद पीपल और इश्यूज इफ पॉसिबल। अगर लोगों के साथ आप जितना ज्यादा शांति से काम कर सकें, कोऑपरेशन वर्ड याद रखिएगा कि जिसका इंडिविजुअल 2 चल रहा है ईयर, उसको कोऑपरेशन ज्यादा करना है, ज्यादा गुस्सा ना करें, ईगो में ना जाएं, लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप को बिल्डअप करके रखें। ठीक है जी। सो दिस इज द इंडिविजुअल नंबर 3। सो अगर आपका नंबर 3 है साल, द ईयर फुल ऑफ क्रिएटिविटी, सोशल एक्सपेंशन एंड न्यू बिगिनिंग्स। तो इसमें भी 3 चीजें आ रही हैं। क्रिएटिविटी, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये साल। सोशल एक्सपेंशन, सोशल सर्कल को बढ़ाना चाह रहे हैं, लोगों से और अपने रिलेशनशिप्स को ग्रो करना चाह रहे हैं, सो अगेन दिस ईयर इज गुड। एंड न्यू बिगिनिंग्स, और न्यू बिगिनिंग्स का क्या होता है कि आप न्यू बिगिनिंग्स का मतलब ये है कि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अगर कुछ भी नई चीज लाना चाह रहे हैं, नई चीज स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सो इट इज अ गुड टाइम। वेलकम टू द ईयर ऑफ जुपिटर, a symbol of intelligence, wisdom, devotion, opportunity and expansions, right? So जुपिटर है गुरु, उसके द्वारा रूल होता है 3 नंबर, और यह हमको इंटेलिजेंस देता है, विजडम देता है, डिवोशन देता है, अपॉर्चुनिटीज देता है, एक्सपेंशंस के चांसेस देता है। ट्राई टू अवॉइड स्कैटरिंग योर फोर्सेस, फिनिश व्हाटएवर यू स्टार्ट बिफोर टेकिंग अप न्यू थिंग्स। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपका इंडिविजुअल नंबर 3 चल रहा है
इंडिविजुअल ईयर 3 अगर आपका चल रहा है तो आप अपने फोर्सेस को स्कैटर ना होने दें, अपने फोर्सेस को आप एक्यूमुलेट करिए और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसे फोकस करिए। जो चीजें चल रही थी पुरानी उनको पहले खत्म करिए बजाय नई चीजों को। कई बार क्या करते हैं कि हम लाइफ के अंदर पुरानी चीज, अभी हमने पुराने प्रोजेक्ट्स खत्म नहीं किए, प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में दोनों में होता है ऐसा कि पुरानी चीजें अभी चल रही है और नई चीजें हमने अपने हाथ में ले ली। नहीं, ऐसा मत करिएगा। अगर आपकी पुरानी चीजें चल रही है तो पहले उसको वाइंड अप करिए, देन गो फॉर न्यू थिंग्स। This year may gives you immense success, gains, happiness, and a sense of project completion. Time to finish, time to shine for people in the field of arts, creativity and communication. अगर आप arts में creative field में हैं या communication के field में हैं, so again this individual year is good for you. A favorable time for childbirth and shifting the house. Shifting कर सकते हैं. Favorable time to establish new friendships and relationships that will support you in the future. देखिए, न्यूमरोलॉजी कभी भी आपसे हवा में बात नहीं करती। वो ये नहीं कह रही कि यार सोशल सर्कल बढ़ा लो, फ्रेंडशिप कर लो और उससे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, यहाँ न्यूमरोलॉजी जो है वो टोटल आपके फ्यूचर के ऊपर बात कर रही है, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड बात करती है कि आपको किन चीजों से फायदा होगा, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो। जिन चीजों से आपको फायदा नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। सो जैसे कोई रिलेशनशिप भी आ रहा है, फ्रेंडशिप भी आ रहा है, तो हम उसको इस तरीके से ले कि ये मेरे प्रोफेशनल या मेरी पर्सनल लाइफ में किस तरीके से मुझे। चांसेस ऑफ मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस आर हायर। पुराने दोस्तों से मिलने का चांस बन सकता है, कंपेनियंस जो थे आपके कॉलेज में या जॉब के अंदर, उनसे मिल सकते हो। Growth opportunities will come across you in the guise of fruitful business trips, promotion, change in job and new ventures, right? So growth opportunities किस रूप में आएगी आपके लाइफ में? आपको business trips मिल सकती है, promotions मिल सकते हैं, change in job हो सकता है आपका, या कुछ नए ventures में। So either you are in job or business, it can come. This is a good time for investing in share market, in real estate. अगर आप शेयर मार्केट में या रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं और आपका पर्सनल ईयर 3 है, सो यू कैन गो फॉर इट। टेक केयर व्हाइल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट दैट में पुश यू इन लीगल अफेयर्स। कोई भी लीगल एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ भी, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स या कुछ कोई एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं, सो उसमें डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले अच्छे से उसको पढ़ लें, देख लें। The money will come to you with name, fame and honor. However, avoid overspending for a future, for a secured future. पैसा, अगर आपका इंडिविजुअल ईयर 3 चल रहा है, पैसा आएगा, नाम आएगा, सम्मान आएगा, पर ओवर स्पेंडिंग को हमको कंट्रोल में रखना है। ऐसा नहीं कि यार बड़ा पैसा आ गया इस बार तो ये भी ले लो, ये भी ले लो। नो, यू हैव टू कंट्रोल। सेविंग इज पेनी यू सेव इज पेनी यू अर्न। तो आप जितना सेव करते हो उतने एक्चुअली में आप कमाते हो। तो ये हमें ध्यान रखना है, ओवर स्पेंडिंग ना हो, सिर्फ जो चीजें हमें लेनी है वो लेनी है। द ईयर ऑफ हार्डवर्क, स्टेबल ग्रोथ, कंफ्यूजन्स एंड सडन चेंजेस। तो ये ईयर अगर आपका इंडिविजुअल 4 है, इंडिविजुअल ईयर अगर आपको 4 है, तो हार्डवर्क भी होगा, स्टेबल ग्रोथ भी होगी, कंफ्यूजन्स भी होंगे और आपके लाइफ में सडन चेंजेस भी आ सकते हैं। वेलकम टू द ईयर ऑफ राहु, सिंबल ऑफ विकेड कनेक्शंस, कंफ्यूजन्स, चीटिंग, रिक्रिएशन एंड सडन चेंजेस। ऑलराइट, तो आपके लाइफ अगर 4 है आपका इंडिविजुअल ईयर, तो कंफ्यूजन्स आएंगे, चीटिंग भी हो सकती है आपके साथ, तो आपको कॉशियस रहेगा, रिक्रिएशन के अंदर आप जा सकते हैं और सडन चेंजेस भी होंगे। बी प्रैक्टिकल, थ्रिफ्टी एंड वर्क हार्ड दिस ईयर। प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको, थ्रिफ्टी होना पड़ेगा, मतलब आपको ऐसे नहीं लेजी की तरह बैठे कर लेंगे यार, नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड। अगर इंडिविजुअल ईयर 4 है तो ये आपसे बहुत मेहनत कराएगा, क्योंकि राहु का नंबर है। राहु जो होता है वो आपको बैठने नहीं देता, वो भगाता है, आपको भगाता है। सो अगर एक आपको वैसे ही बता देता हूं, अगर आपका टैक्सी का बिजनेस है, टूरिज्म का बिजनेस है, या एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका फील्ड वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो आप अपनी गाड़ी का नंबर जो है उसका टोटल 4 पे अगर आप ले आएंगे तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। क्योंकि टूर एंड ट्रैवल की गाड़ी, अगर आप टूर एंड ट्रैवल में हो, आपका बिजनेस टूर एंड ट्रैवल का है और आप चाहते हो उसमें अर्न करना, तो आपके जो टोटल होगा, अगर वो 4 पे होगा तो आपकी घूमती रहेगी गाड़ी, मतलब पैसे कमाते रहोगे। सो 4 नंबर जो होता है वो इस तरीके से काम करता है।
तो बहुत लोग होते हैं जो चार ये कहते हैं अरे राहु का नंबर बेकार है, शनि का बेकार है। बेकार कोई नंबर नहीं होता, सारे नंबर अच्छे हैं। किसके लिए कौन सा नंबर बेटर है, किस काम के लिए कौन सा नंबर बेटर है, वो हमें देखना पड़ता है। उसी के लिए न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं। दिस इज नो टाइम टू प्ले, प्ले का टाइम नहीं। प्ले मतलब खेलना नहीं, मतलब मजे करने का या बहुत ज्यादा आपको लेड बैक होने का टाइम नहीं है। आपको यू हैव टू अटेंड टू डिटेल्स इन रूटीन एंड पुट ऑल योर एफर्ट्स इन ऑर्डर। आपको सारी मेहनत फोकस होके करनी होगी। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा अगर आपका इंडिविजुअल 4 चल रहा है तो। द ईयर में अराइव एज अ बिग टर्निंग पॉइंट इन वंस लाइफ। आपकी लाइफ में बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर जैसे ट्विंकल आपका लास्ट ईयर जो था, मतलब शायद ये वाला साल, क्योंकि अब आपका 5 है तो ये वाला 4 रहा है। सो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कुछ ऐसा हुआ आपकी लाइफ में जो आप कह सकते हो कि हाँ ये बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ के अंदर। द टाइम प्रोवाइड्स अ फर्म टारगेट फॉर द फ्यूचर एज वेल एज एबिलिटी टू अचीव द सेम। तो आपको टाइम जो है वो क्या देगा, एक फर्म टारगेट देगा कि हाँ मुझे इस टारगेट को अचीव करना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। और आपको एबिलिटी भी देगा ये टाइम कि आप उसको अचीव कर सकते। द ईयर ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन, डिलेज, लिमिटेशंस एंड हर्डल्स अलोंग विद। तो ये ईयर क्या लाएगा, फ्रस्ट्रेशंस ला सकता है, डिलेज ऐसा नहीं है आप ये मत सोचिएगा कि ये लाएगा ही लाएगा, पर ऐसा हो सकता है कि ज्यादातर आपके इस साल के अंदर, क्योंकि राहु है, ज्यादा घुमाएगा तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा। ज्यादा काम होगा तो फ्रस्ट्रेशन भी आएगी। जितना ज्यादा काम होगा उसमें से ज्यादा डिलेज भी हो जाएंगे, लिमिटेशंस भी होगी, हर्डल्स भी होंगे, सारी चीजें आएंगी। अ गुड टाइम टू नो योर सेल्फ, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। पर एक अच्छा साल है अपने आप को जानने के लिए और स्ट्रेंथ और वीकनेस भी जानने के लिए। ओके, सो ट्विंकल जी इज सेइंग दैट टर्निंग पॉइंट तो नहीं कह सकते, बट हाँ वो कह रही हैं कि लॉट ऑफ हर्डल्स, राइट। सो आई होप कि अब आपका 5 नंबर आने वाला है। 5 इज रियली, अभी हम देखते हैं कि 5 क्या क्या हमें देता है। सो आई होप कि एवरीथिंग विल बी फाइन। अ फेवरेबल टाइम फॉर मैरिज, रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप। एक अच्छा समय है अगर शादी करनी हो, शादी के लिए, रिलेशनशिप्स को और बढ़ाने के लिए, फ्रेंडशिप्स के लिए। सक्सेस विल टोल इमेंस हार्डवर्क, एफर्ट्स एंड चैलेंजेस। सक्सेस आएगी पर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। अ फेवरेबल टाइम फॉर ट्रेडिंग एंड सप्लाइंग। अगर आप ट्रेडिंग और सप्लाइंग के अंदर हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साल होगा। सेविंग शुड बी द मंत्र ऑफ दिस ईयर। मैंने आपको कहा था कि सेविंग करनी है। ये हर साल के लिए है, वैसे ये इस साल के लिए नहीं है, पर हाँ जिसका इंडिविजुअल ईयर 4 चल रहा है उसको ये खास ध्यान में रखना चाहिए कि सेविंग ज्यादा करें, खर्चा कम। फेवरेबल टाइम फॉर शिफ्टिंग द हाउस, इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन एक्सेट्रा। तो अगर आपका इंडिविजुअल ईयर 4 चल रहा है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, रेनोवेशन का काम कर सकते हैं। हाउएवर डू नॉट इन्वेस्ट इन द शेयर मार्केट। अगर आपका 4 नंबर चल रहा है और आपने शेयर मार्केट में आप सोच रहे हैं करने का, तो आई वुड रिकमेंड, न्यूमरोलॉजी आपको रिकमेंड कर रही है कि आप मत करिए, आप नेक्स्ट ईयर करिएगा, ठीक है। इंडिविजुअल ईयर नंबर 5, द ईयर फुल ऑफ ट्रांसफॉर्म्स एंड फ्रीडम। सो अभी तक ट्रांसफॉर्म्स का मतलब क्या है, जो पुरानी चीजें चल रही थी अब वो बदलेंगी। अब आपका टाइम बदल रहा है, थिंग्स विल चेंज, तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और आपको वेलकम टू द ईयर ऑफ मर्करी, सिंबल ऑफ नॉलेज, इंटेलेक्ट, ट्रिक्स, क्लेवरनेस एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो साल है ये मरकरी का साल है, बुध का साल है, जो सिंबल है नॉलेज का, अगेन इंटेलेक्ट भी मिलता है 5 नंबर से, ट्रिकी भी होता है ये नंबर बड़ा, क्लेवरनेस एंड कम्युनिकेशन। 5 नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी में एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं कि 5 नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 9 नंबर होते हैं टोटल, 1 to 9, राइट। और इनका जो सेंटर नंबर होता है वो 5 होता है। तो 5 नंबर जो है वो एक बैलेंस बनाता है, ठीक है। उससे हमें, वो एक ऐसा नंबर है, न्यूट्रल है, वो सारे नंबर्स के साथ जेल कर जाता है। आप देखिएगा जिनका 5 नंबर होता है, जिनका बर्थ डेट 5 या 14 या 23, इन पे जब जिनका आता है वो सबके साथ जेल कर जाते हैं। उनका ऐसे नहीं कि यार इसी से ही बात करूंगा या इसी से ही मेरी रिलेशन बनाऊंगा, नहीं, वो सबके साथ जेल कर जाते हैं। दिस इज अ फेवरेबल ईयर फॉर ट्रैवल, चेंज एंड वैरायटी। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार मैं उस पर्टिकुलर जगह मुझे जाना था, काम है, तो आप जा सकते हैं।
बी इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग न्यू एंड एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट। अगर अब जैसे इंडिविजुअल ईयर 5 आ रहा है तो आप कोई नई चीज सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहिएगा। ये मत सोचिएगा यार ये मेरे क्या काम आएगी। अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है कि हाँ मुझे मौका मिल रहा है एक नई चीज सीखने का, तो गो फॉर इट, जरूर आपके आगे फ्यूचर में वो काम आएगी। बी ऑन द अलर्ट फॉर एनी न्यू अपॉर्चुनिटी। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी के लिए आपको अलर्ट पे रहना होगा, ध्यान रखिएगा। brings considerable changes in life in terms of partnerships, travel opportunities, adventure and a sense of freedom। तो पार्टनरशिप के रूप में, ट्रैवल के रूप में, अपॉर्चुनिटीज के रूप में, एडवेंचर हो चाहे सेंस ऑफ फ्रीडम के रूप में, कंसिडरेबल चेंजेस, बहुत अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। द टाइम इज लकी इनफ टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे वो एक्सपेक्ट करने के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। अब फेवरेबल टाइम टू एक्सपैंड द सोशल सर्कल। अगर आपको मौका मिलता है कि आप अपना सोशल सर्कल बढ़ा सकते हैं तो वो भी आप जरूर बढ़ाइएगा। द ईयर थ्रोज मेनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन वंस लैप। दिस इज द फेवरेबल टाइम फॉर बिजनेस ग्रोथ, टेकिंग रिस्क, जॉब चेंज, प्रमोशन एंड फॉरेन ट्रेवल्स। तो अगर आप बिजनेस ग्रोथ के लिए रिस्क लेना चाह रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, प्रमोशंस के लिए या फॉरेन ट्रेवल्स के लिए, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। Improve your presence on the web and social media। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ऐसा कोई काम कर रहा हूं या कर रही हूं जिससे सोशल मीडिया पे मुझे फायदा हो सकता है, सो गो फॉर इट। उसको आप इंप्रूव करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए अपने आप को वेब और सोशल मीडिया पे, आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पेन डाउन योर हार्ट वॉइस एंड डेवलप न्यू स्किल्स। नाउ बहुत अच्छा एक मीडियम होता है अपने आप को स्ट्रेस डाउन करने का भी। आपको अगर आप स्ट्रेस हो रहा है या आपके थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप उनको पेन डाउन करिए। जो भी आपका हार्ट, जो आपका दिल आवाज दे रहा है आपको, उसको आप लिखना शुरू करिए। देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने लग जाएंगे। आप जैसे उनको लिखोगे ना, लिखने से चीजें बहुत, कई चीजें होती है जो हमारे दिल में होती है हम कर नहीं पाते, पर जब आप उसको लिखना शुरू करोगे तो आपकी लाइफ में होने लग जाएंगी। तो जो भी आपके दिल में उसको लिखना शुरू करिए। डेवलप न्यू स्किल्स। आप कोई भी नई स्किल भी सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये मुझे सीखना चाहिए तो आप सीख सकते हैं, इट्स अ गुड टाइम। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज प्रेडिक्टेड। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। ऑल्सो ए फेवरेबल टाइम टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट एंड अर्निंग कंसिडरेबल प्रॉफिट थ्रू दैट। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा टाइम है। शाइनिंग टाइम फॉर पीपल इन क्रिएटिव फील्ड्स, entertainment, writing and media। So personal year 6, the year full of love, family and responsibility। तो 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर होता है। Welcome to the year of Venus, a symbol of marriage, love, luxury, leisure, partnerships, operation and overall enjoyment। तो ये साल जो है फैमिली से रिलेटेड, आपके मैरिज, लव और इन सब से रिलेटेड ये ज्यादा होता है 6 नंबर। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, सॉरी एक्चुअली इंडिविजुअल ईयर है, तो इंडिविजुअल ईयर जो है वो 6 आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपके लिए आने वाली है। ये मैंने अपने खुद के साथ ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मेरा इंडिविजुअल ईयर 6 आया था तो किस तरीके की चीजें मेरी लाइफ में हुई थी। तो इसमें से काफी चीजें उसमें से सही थी। दिस ईयर इज सेंटर्ड ऑन योर होम एंड फैमिली। यू विल हैव मोर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपके ऊपर अगर आपका 6 आ रहा है तो आपके पास डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आएंगी। दिस इज अ गुड ईयर टू मैरी, बिल्ड, बाय और बिल्ड अ होम और प्रमोट अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट। शादी करने के लिए या आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी साल बहुत अच्छा होने वाला है। दिस ईयर ओन लग्जरी आइटम्स लाइक, यू मे ओन लग्जरी आइटम्स लाइक व्हीकल, न्यू हाउस। ऐसा हो सकता है कि इस साल मतलब नेक्स्ट ईयर जिसका 6 नंबर आ रहा है वो व्हीकल, नए व्हीकल्स या कुछ लग्जरी आइटम्स लाइफ में खरीदे। अमेजिंग बेनिफिट्स आर इंडिकेटेड थ्रू द सपोर्ट ऑफ लीडिंग पीपल। बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। लीडिंग पीपल, बड़े लोगों से कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, उनके साथ आप के और अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। मैरिज ऑफ सिंगल्स इज प्रॉमिस्ड।
Time to get good fame in the field of entertainment, florists, beauticians, jewelers, cooks and interior designers. अगर आप entertainment से related florist हैं या beautician हैं, ज्वेलर हैं, कुक हैं, इंटीरियर डिजाइनर है, इन सब से रिलेटेड अगर आप है, क्योंकि देखिए 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर है, लग्जरी का नंबर है एक्चुअली 6 नंबर। आप अपनी लाइफ में भी देखिएगा, अगर किसी का बर्थ अगर 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को अगर हुआ है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर लग्जरी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। उनको लग्जरी आइटम्स बहुत अच्छे लगते हैं, या तो परफ्यूम्स अच्छे लगते होंगे, या उनको गाड़ियों का शौक होगा, या बड़े घर का शौक होगा, ठीक है। और ये जो फील्ड्स हैं, एंटरटेनमेंट, फ्लोरिस्ट, ब्यूटिशियन, ज्वेलरी, ये सारे क्या है, लग्जरी से ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। गुड रिटर्न्स आर पॉसिबल बाय इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। तो इस अगर आपका इंडिविजुअल ईयर 6 चल रहा है तो भी आप रियल एस्टेट में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। द पर्सन मे बी फोर्स टू टेक मोर लीव्स इन द जॉब फॉर द रीजन लाइक डेथ, बर्थ और डिजीज इन द फैमिली। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपका इंडिविजुअल ईयर 6 चल रहा है तो आपको ज्यादा लीव्स लेनी पड़े अपने जॉब से, अपने बिजनेस से। कारण कुछ भी हो सकता है, घर में किसी का कोई बर्थ हो जाए, किसी का जन्म हो जाए, या कोई डिजीज हो जाए, या किसी की मृत्यु हो जाए। This year is basically of higher education, spirituality and knowing the inner you। 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है। केतु विजडम देता है। जब हमें विजडम आती है तो विजडम से हमें क्या हेल्प मिलती है? ऑब्वियसली एजुकेशन। एजुकेशन का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। किसी भी चीज की एजुकेशन, जरूरी नहीं आप पढ़ाई, मतलब एक नॉर्मल मटेरियल नॉलेज ही हो, वो किसी भी चीज की एजुकेशन हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल चीजों के प्रति आपका एक अट्रैक्शन बढ़ सकता है जब आपका इंडिविजुअल ईयर 7 आता है। एंड नोइंग द इनर यू, आप अपने आप को जानने का एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि आप उसको, अपने आप को जान सकें। वेलकम टू द ईयर ऑफ केतु, अ सिंबल ऑफ सडन चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअलिटी, डिस्कनेक्शन एंड कैप्टिविटी। सडन चेंजेस हो सकते हैं इस ईयर, ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी की टुवर्ड्स आप जा सकते हैं। आप देखिएगा कि जिनके 7 नंबर आता है, जिनका बर्थ 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत रिलीजियस, स्पिरिचुअल व्यक्ति होते हैं। उनको ऑटोमेटिकली, भले ही वो बहुत ज्यादा ना करें, पर अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको लगेगा कि यार बड़ा स्पिरिचुअल बंदा है। तो अंदर वो व्यक्ति भी, खुद भी, चाहे ऊपर से वो कुछ भी करे, पर अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेगा कि हाँ यार, अंदर से तो कहीं ना कहीं मैं स्पिरिचुअल हूँ, मेरा दिल करता है स्पिरिचुअलिटी करने का। तो ये चीज देखिएगा, क्योंकि मेरा जो टोटल नंबर है पूरी बर्थ डेट का, वो 7 आता है। सो दैट, मैं आपके सामने हूं। एंड नोइंग द इनर यू, तो अपने आप को जानने का ये सही समय है। आपको डिस्कनेक्शन भी फील हो सकता है मटेरियल वर्ल्ड से। आपको लगेगा कि यार ये सब चीजें बेकार है, सब बेकार है, सब अपन क्या करें, स्पिरिचुअल। तो ये चीजें भी आपके मन में आ सकती हैं। दिस इज अ गुड ईयर टू एनालाइज, स्टडी एंड परफेक्ट वट एवर यू आर इंटरेस्टेड इन। तो ये बहुत अच्छा साल होगा एनालिसिस, अगर आप किसी भी चीज का एनालिसिस में है, या कुछ पढ़ाई कर रहे या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साल है उस चीज को परफेक्ट करने का। और अगर आप किसी भी चीज में इंटरेस्टेड है, किसी भी चीज के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर जाने का, या कोई पढ़ाई करने का, तो आप उसके अंदर जा सकते हैं। उसको परफेक्ट करने का बहुत अच्छा टाइम है। दिस इज नॉट अ टाइम फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। तो बिजनेस एक्सपेंशन का ये टाइम नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो अवॉइड करिएगा इस साल। अगर आपका इंडिविजुअल ईयर 7 चल रहा है तो बिजनेस एक्सपेंड करने का प्लान आप नेक्स्ट ईयर के लिए डाल सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आप करेंगे ही, बट न्यूमरोलॉजी ये सजेस्ट करती है कि नहीं करना चाहिए। दिस मे बी ए गुड फाइनेंशियल ईयर इफ यू डू नॉट रश आउट आफ्टर मनी। अगर आप मनी के पीछे नहीं भागेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए एक अच्छा फाइनेंशियल ईयर हो। वरना क्या होगा, अगर हम बहुत ज्यादा सोचेंगे कि अरे पैसा 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 पैसा, और इन्वेस्ट कर दिया या किसी चीज में लगा दिया, तो फिर वो डूबना तय है। दिस ईयर यू कैन मेक प्लान्स बट डू नॉट एग्जीक्यूट देम। देखिए कई बार क्या होता है कि ये जो ईयर है इंडिविजुअल ईयर 7, इसमें हम प्लानिंग तो कर सकते हैं, क्योंकि विजडम आ गई यहां पर। केतु है तो विजडम है, नॉलेज है, एजुकेशन है, प्लानिंग कर सकते हैं आप, पर कोशिश करिएगा उसको एग्जीक्यूट जो है वो इस साल ना करें।
नॉट ए फेवरेबल टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग्स, फेवरेबल टाइम नहीं है बिगिनिंग्स के लिए। तो अगर आप टाल सकते हैं तो इसको नेक्स्ट ईयर के लिए टाल सकते हैं। गुड टाइम फॉर विनिंग कोर्ट केसेस एंड फॉर पीपल इन अकल्ट फील्ड। तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो, और अगर आपका इंडिविजुअल ईयर 7 आ गया है तो चांसेस हैं बहुत हद तक आपका केस सॉल्व हो जाएगा और आप जीत जाएंगे। और अगर आप अकल्ट फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजी में है या न्यूमरोलॉजी में है, तो ये साल आपके लिए अच्छा है। जैसे कि लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने इसको स्टडी करना शुरू किया था, एंड लास्ट ईयर जो था 2020 वाज माय इंडिविजुअल ईयर 7। सो मैं जानता हूं कि मुझे इसमें इस फील्ड में आने के बाद काफी फायदा हुआ। लिविंग इन योर ओन कंपनी विल हेल्प विद ग्रोइंग अप द इनर यू बट पुट ऑफ डिटैचमेंट एंड डिप्रेशन। आप अपने आप में रहें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअलिटी बुक्स पढ़ें, भगवत गीता जो है हम वैसे भी रिकमेंड करते हैं, भगवत गीता पढ़ें, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कर सकते हैं। चाहे आपका कोई भी इंडिविजुअल ईयर चल रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण महामंत्र है। इसको कलयुग में ये जो टाइम चल रहा है, इस युग के लिए इस मंत्र को महामंत्र बताया है। इस मंत्र से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको कोई भी मंत्र नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण और राम जी के दोनों का नाम आ रहे हैं। आपको कोई भी गेन चाहिए, चाहे आप मटीरियली ग्रो करना चाह रहे हैं, चाहे आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाह रहे हैं, दोनों ही ग्रोथ के लिए ये मंत्र जो है वो आपके लिए बेस्ट है। अगर ये मंत्र आप जपेंगे मिनिमम 108 टाइम्स, इट हार्डली टेक्स 10 से 15 मिनट लगते हैं। अगर आप ये मंत्र डेली जपेंगे तो आपका कोई भी इंडिविजुअल ईयर चल रहा हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही हो, या आपके मन को शांत रखेगा, आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा, आपको पीस पे रखेगा। इट विल हेल्प यू टू मेक गुड डिसीजंस, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी हम अच्छे डिसीजन कर सकते हैं। मन अगर अशांत है तो हम अच्छे डिसीजंस नहीं कर सकते। सो टू प्रिवेंट डिप्रेशन डू मंत्रा मेडिटेशन। सो इसको हम मंत्रा मेडिटेशन भी कहते हैं। यू चांट एंड यू हियर, यू चांट एंड यू हियर, यू हैव टू मेडिटेट ऑन द साउंड। जो आप चैंटिंग कर रहे हैं उस साउंड के ऊपर आपको मेडिटेट करना है। द ईयर कंप्लीटली अवॉइड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ एनी सॉर्ट। किसी भी फाइनेंशियल रिस्क में मत जाइएगा। नॉट एट ऑल अ फेवरेबल टाइम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो इस साल मत करिए। इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एंड शेयर मार्केट, तो ना तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, ना रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है, ना शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। मटीरियल गेन्स के लिए ये साल नहीं है। 7 individual year is for spiritual and your inner voice, listen, grow, develop, grow your wisdom. Be serious in education and training you have joined. अगर आप किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करा हुआ है, अपने एजुकेशन प्रोग्राम को अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है, so you have to be serious. Individual year 8, the year full of honor, profits and rewards. तो अगर आपका इंडिविजुअल ईयर 8 चल रहा है तो ये आपके लिए ऑनर लाएगा, प्रॉफिट्स लाएगा, रिवॉर्ड्स लाएगा। मैं फिर कह रहा हूं 100% ये चीजें नहीं होती, एक्सेप्शंस भी होते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं भी काम करते हैं, पर बहुत सारे लोगों के लिए काम भी करता है। अगेन मैं अपना एग्जांपल दूंगा। 2021 इज माय पर्सनल ईयर, इंडिविजुअल ईयर 8, एंड मुझे ऑनर भी मिले हैं, इसमें प्रॉफिट्स भी मिले हैं, रिवॉर्ड्स भी मिले हैं। तो मेरे लिए ये ईयर बिल्कुल सही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हो सकता है कई लोगों के लिए ये चीजें ना हो, ठीक है, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको ये चीजें आपको दिखेगा कि हाँ नहीं है, थोड़ा बहुत तो है यार। वेलकम टू द ईयर ऑफ सैटर्न, सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी, राइचियसनेस, डीड्स, लॉन्गेविटी, स्पिरिचुअलिटी, सेविंग एंड ऑनेस्टी। तो इंडिविजुअल ईयर अगर आपका 8 है तो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, राइचियसनेस आएगी, आपके अच्छे डीड्स होंगे, ठीक है, राइचियस डीड्स होंगे, लॉन्गेविटी आएगी, किसी भी चीज को आपके लिए, आपके जीवन में अगर कोई चीज आती है तो लंबे समय तक रहेगी। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी ये साल भी बहुत अच्छा है, सेविंग एंड ऑनेस्टी, राइट। शनि जो है वो बड़े ही लोग उनसे बहुत डरते हैं। 8 नंबर से बहुत डरते हैं लोग, कहते हैं कि यार 8 नंबर बड़ा खतरनाक नंबर है, बड़ा अनलकी नंबर है। बिल्कुल भी नहीं है, 8 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। ये हमारी लाइफ में पैसा लेके आता है। और ये बड़ा एक इसके लिए इसमें एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं। अगर
किसी लोग कहते हैं ना साढ़े साथी चल रही है, शनि का साढ़े साथी चल रही है और शनि की बड़ी खराब दृष्टि पड़ी हुई है, तो मैं कहूंगा आपकी लाइफ में भी, आपके सर्कल में, फैमिली में या किसी भी दूर दूर के रिश्तेदार में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो नॉनवेज खाता हो एंड अल्कोहल कंज्यूम करता हो या और किसी तरीके की इलिसिट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, उसको ये बोलिएगा, और उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो आप उसको ये बोलिएगा ये चीजें छोड़ दे भाई। क्योंकि शनि जो होता है, जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है, जो शराब पीता है, जो गलत एक्टिविटीज में, इलीगल इलिसिट एक्टिविटीज में होता है, उस पे वो ज्यादा उसको डंडा मारता है। तो शनिदेव जी बड़े बहुत स्ट्रिक्ट हैं इन मामलों में। वो कहते हैं भाई काम करो, अपना काम ठीक से करो तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। और ये भी बता देता हूं कि 8 नंबर वाले लाइफ में बहुत राइज भी कर जाते हैं, ऐसा नहीं कि राइज नहीं करते। नरेंद्र मोदी को अगर आप देखेंगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाय वाले थे या क्या थे पता नहीं, बट बहुत नीचे के लेवल से उठकर आज इस पूरे पृथ्वी के, इस पूरे प्लैनेट की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके प्रधानमंत्री हैं। तो उनका बर्थडे 26 है, 2 + 6 = 8। सो ये चीज ध्यान रखिएगा। दिस इज एन एक्शन ईयर। बिग अपॉर्चुनिटीज वुड अराइव इफ यू वर्क हार्ड एंड पुश मैटर्स टू अ कंक्लूजन। तो ये एक्शन का साल है, इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आप हार्डवर्क करिए, दम लगा के, आपको रिजल्ट मिलेगा। दिस इज अ पावर ईयर, ईयर ऑफ एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड मनी। ये पावर ईयर, ये मान लीजिए, मनी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आपके लिए सारे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट साल है ये। इसमें बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी, जॉब से रिलेटेड कुछ भी अगर आप करना चाह रहे हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, आप करके देखिए। दिस ईयर में प्रोवाइड यू विथ एम्पल अपॉर्चुनिटीज, फ्रीडम, मैरिटल गेन्स ऑन अ सेम पावर एंड सेटिस्फैक्शन। तो इसमें मैरिटल गेन्स भी हो सकते हैं, आपको फ्रीडम भी मिल सकती है, पावर, सेटिस्फैक्शन, हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएगी। पावरफुल टाइम टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद हायर अथॉरिटीज एंड विनिंग कोर्ट केसेस। इस साल भी अगर आपका इंडिविजुअल ईयर 8 चल रहा है तो आप कोर्ट केसेस जीत सकते हैं, और अच्छा टाइम चल रहा है आपके लिए। बड़ी अथॉरिटीज के साथ आपके रिलेशनशिप बिल्ड हो सकते हैं। टाइम टू शाइन फॉर बिल्डर्स, लॉयर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, historians, politicians and people deal with iron and steel etc. इसमें और भी चीजें आती है। तो मेजरली जो लोग इन फील्ड से रिलेटेड है, उनके लिए टाइम स्पेशली बहुत ही जबरदस्त होता है। सेलिंग और बाइंग अ प्रॉपर्टी विल प्रूव प्रॉफिटेबल। अगर आप खरीदना या बेचना चाहते हैं अपनी जमीन या कोई प्रॉपर्टी, तो ये टाइम अच्छा है। स्पेंडिंग गुड टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स इज सजेस्टेड। अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को टाइम दीजिए, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में मत रहिए, स्पिरिचुअलिटी को टाइम दीजिए, मेक अ बैलेंस। ओवरऑल ग्रोथ इन बिजनेस और जॉब इज इंडिकेटेड, वन में स्टार्ट न्यू वेंचर्स। तो अगर आप कोई नया वेंचर भी शुरू करना चाह रहे हैं तो भी आप इंडिविजुअल ईयर 8 में शुरू कर सकते हैं। फेवरेबल टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। तो अगर आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये साल आपको बहुत अच्छा जाएगा। डेवलप न्यू स्किल्स दैट में बेनिफिट इन द बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको लगता है एक पर्टिकुलर स्किल अगर आप सीख लेंगे तो ये आपके बिजनेस को अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, अच्छा ग्रोथ दे सकती है, तो आपके लिए ये साल बहुत सही है उसको सीखने के लिए। इंडिविजुअल ईयर 9, द ईयर फुल ऑफ कंप्लीशन, बैलेंसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। वेलकम टू द ईयर ऑफ मास, सिंबल ऑफ एक्टिवनेस, इंपल्सिवनेस, स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फलेसनेस। इसमें आप एक्टिव रहेंगे, जिसका भी इंडिविजुअल ईयर 9 आता है वो एक्टिव हो जाएगा, इंपल्सिवनेस आ जाएगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो चला जाएगा, और सेल्फलेसनेस मतलब चैरिटी और इन सब चीजों में वो इन्वॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको पता है कि हाँ यार मेरा नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है वो इंडिविजुअल ईयर 9 आ रहा है, तो लेट मी डू ऑल दीज थिंग्स। क्या होता है, अगर हमको पता होता है कि हमारा कौन सा ईयर आने वाला है इंडिविजुअल ईयर, तो हम उनके ट्रेड्स, आपको पता है कि हाँ ये ट्रेड्स हैं, तो आप ऑटोमेटिकली वो चीजें डेलिबरेटली अगर आप करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, और हम अगर जैसे 9 आने वाला है, मान लीजिए किसी का 9 चला गया, उसने देखा हाँ यार मैंने ये किया था, ये किया था, ये किया था, हुआ तो था मेरे साथ, बट अगर उसे पहले से ही पता हो कि तुझे ये करना चाहिए, तो वो उन चीजों को पूरी तरीके से करके अपने मन से करेगा व्यक्ति कि हाँ मैं करूंगा तो मुझे बेटर रिजल्ट्स आएंगे। दिस इज अ गुड ईयर टू फिनिश अप द पेंडिंग टास्क। अगर कोई भी पेंडिंग आपके चल रहे हैं कुछ बिजनेस में या कोई प्रोजेक्ट,
जॉब, एनीथिंग लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, तो उन चीजों को कंप्लीट करने का ये सही टाइम है। दिस ईयर इंट्रोड्यूसेस यू टू द कंप्लीशन अनएक्सपेक्टेड गेन्स, ऑनर्स एंड फेवर्स फ्रॉम लीडिंग पीपल। तो आपकी लाइफ में कंप्लीशन आएंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी आ सकते हैं, सोचा भी नहीं था गेन आ गया, ठीक है, सम्मान मिल सकता है आपको, और बड़े समाज के उच्च व्यक्तियों से, लीडिंग लोगों से आपको फेवर्स भी मिल सकते हैं। मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर इज पॉसिबल। आपके बिहेवियर में या आपकी थिंकिंग में कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं इस साल, ड्यू टू द लेसन्स लाइफ हैव टॉट थ्रू आउट द साइकिल। क्यों आ रहे हैं वो चेंजेस आपकी थिंकिंग में? जो पीछे 8 साल जो आपने दिए हैं, उनकी वजह से आप उसको आप सोचना शुरू कर दोगे, और उनकी वजह से जब इंडिविजुअल 9 ईयर जब आएगा तो उनकी वजह से आपके चेंजेस थिंकिंग में और बिहेवियर में आ सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिस्प्यूट्स, डिसएग्रीमेंट्स एंड अननेसेसरी ऑब्लिगेशंस आर इंडिकेटेड विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, डिस्प्यूट्स, ये सब चीजें कुछ ना कुछ हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। तो आप पहले से ही अलर्ट रहिएगा कि यार ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो मुझे अलर्ट रहना है। डाइवोर्स और लॉस ऑफ ए फ्रेंड और फैमिली इज प्रोबेबल। अब डाइवोर्स भी हो सकता है, वैसे बहुत एक्सट्रीम केस में होता है, बट इट इज पॉसिबल। डाइवोर्स या किसी क्लोज फ्रेंड को खो देना या किसी फैमिली मेंबर को खो देना, ये भी ऐसा हो सकता है अगर आपका इंडिविजुअल ईयर 9 चल रहा है। अगेन मैं एग्जांपल दूंगा, मेरे फ्रेंड हैं, मेरे साथी, उनकी ससुर जो उनके फादर इन लॉ थे, उनकी डेथ हुई। उनका पर्सनल ईयर अभी ये साल जो है 9 चल रहा था, तो उनकी डेथ हुई, कोरोना से हुई, बहुत लोगों की हुई, बट अगर मैं देखूं न्यूमरोलॉजिकली तो हाँ, उसका इंडिविजुअल ईयर 9 चल रहा था एंड उसके फादर इन लॉ की डेथ हुई। सो अप्रोप्रिएट टाइम टू प्लान बट नॉट टू एक्ट अपॉन द सेम। तो अगर आपका इंडिविजुअल ईयर 9 चल रहा है तो आप प्लानिंग करिए, वही 7 नंबर की तरह प्लानिंग करिए, और अगले साल जब उस इंडिविजुअल ईयर 1 आ जाएगा तब आप उसको करिए इफ यू कैन। अदरवाइज तो जो करना है वो तो करना ही है, बट इफ यू कैन अवॉइड देन आप अवॉइड करिए। गुड फाइनेंशियल गेन्स आर इंडिकेटेड, फाइनेंशियल गेन्स इंडिकेटेड है, हो सकते हैं। पेन डाउन एंड शेयर योर थॉट्स एक्सटेंसिवली। आपके जो भी थॉट्स हैं जो हमने पहले भी देखा था, पेन डाउन करिए उनको। ये सबको करना चाहिए, चाहे इंडिविजुअल ईयर कोई भी चल रहा हो, चाहे 5 हो, 9 हो, 1 2 3 4 5 6 कोई भी चल रहा हो, हमें अपनी थॉट्स को पेन डाउन करना चाहिए। वो बहुत अच्छी एक्टिविटी है स्ट्रेस फ्री होने का। और थॉट्स आते हैं दिमाग में, कई बार हम सोच भी नहीं सकते, वो चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है, उन्हें हम पेन डाउन करते हैं और शायद वो हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर जाते हैं और उससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हमारी जो दिल की आवाज होती है ना, वो जो एक इनर वॉइस जो होती है, उसको सुनिए एंड पेन डाउन थिंग्स एक्सटेंसिवली, लिखिए उसको, टाइम दीजिए, गिव टाइम। मेडिटेशन, आप मंत्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं। आप खुद सोचिए कि आप अपने आप को कितना टाइम दे रहे हैं। क्या हम अपने आप के लिए समय निकाल रहे हैं? नहीं। उठने के बाद से लेकर और सोने तक हमारा सारा समय दूसरों के लिए होता है, या तो फैमिली मेंबर्स के लिए, या अगर आप जॉब में है तो आपके बॉस के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, बिजनेस में है तो कस्टमर्स के लिए। पर क्या हमारे लिए हमारे पास समय है? हमें अपने लिए समय निकालना होगा। मंत्रा मेडिटेशन करिए, पेन डाउन करिए अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को पेन डाउन करिए। गिव योरसेल्फ टाइम, अपने आप को टाइम दीजिए। ज्यादा नहीं, आधा घंटा। 24 घंटे में से आधा घंटा हम अपने आप को नहीं दे सकते, आई थिंक दे सकते हैं। कंसिडर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को कंसिडर करिए। मैंने आपको बताया, मंत्रा मेडिटेशन करिए, भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता एज इट इज आपको पीडीएफ मिल जाएगी गूगल पे, आप डालिएगा भगवत गीता एज इट इज, पीडीएफ मिल जाएगी, आप पढ़िए उसको। डेली 1 पेज पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए, 1 पेज, जस्ट 1 पेज। गेट इंडल्ज इन चैरिटेबल एक्ट्स, अगर चैरिटेबल एक्ट्स में आप जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं। वैसे तो आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपको मिल जाए जो बहुत अच्छा काम कर रही हो, देखिए जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, यूनिसेफ और ये वो, इन सब में देने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पैसा कहाँ जा रहे हैं आपको नहीं पता। बट अगर आपके घर के पास में कोई ऐसा गौशाला है, या कोई गरीब बच्चों के लिए कुछ है, या कोई मंदिर है जहां पर आप देख रहे हो, गुरुकुल है कोई जहाँ अच्छी विद्या दी जा रही है, आध्यात्मिक विद्या दी जा रही है, तो आप वहां जाकर दान कर सकते हैं, जहां आपको पता है कि हाँ मेरा पैसा सही लग रहा है। पैसा नहीं देना चाहते, चीज दान कीजिए आप, उनको आटा दे दिया, चावल दे दिया, चीनी दे दिया, इस तरह की चीजें हम दे सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन, किसी भी दिन आप
देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 नंबर है, दो नंबर है तो आप 1 नंबर है आप संडे को दे सकते हैं, 2 नंबर है सोमवार को दे सकते हैं, 6 नंबर है अगर आपका तो आप शुक्रवार को जाके दे सकते हैं, 5 नंबर है बुधवार को जाके दे सकते हैं, ठीक है, 3 नंबर है तो गुरुवार को जाके दे सकते हैं। तो अलग अलग डेज हो सकता है, तो वो आपको, पर अगर आपको नहीं है कि नहीं यार मैं तो किसी भी दिन, तो आप किसी भी दिन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू ऑल, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, अनलॉक न्यूमरोलॉजी के नाम से प्रोफाइल्स बनी हुई है, तो वहां पे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू टेक न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी, अगर आपको कंसल्टेशन करना है तो नंबर मेरा आपके पास है ही, अगर आप इसको और किसी को भी देना चाहते हैं कि हाँ यार, या किसी को आप सजेस्ट करना चाहते हैं, रेफर करना चाहते हैं, तो रेफर भी कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी आप इस पर कर सकते हैं। सो I hope you all like the session and so ट्विंकल जी का क्वेश्चन है कि कैन यू एक्सप्लेन हाउ टू यूज लकी नंबर, कि लकी नंबर को आप कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। देखिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा लकी नंबर क्या है ना, एक तो पहले वो देखना पड़ेगा कि लकी नंबर क्या है। कई बार है, जैसे मेरे एक फ्रेंड है जो मुझे बोलते हैं यार मुझे लगता है कि मेरा नंबर ना लकी नंबर है 7 इज माई लकी नंबर। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, वो आपको लगता है, आपको पता होना चाहिए आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आपका लकी नंबर क्या है, उसके लिए आपकी पूरी बर्थ डेट को देखना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से फिर वो लकी नंबर निकलता है। तो अगर आपको वो पता है तो बहुत अच्छी बात है, उस लकी नंबर को आप कहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप डेट के रूप में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका लकी नंबर है 1, 6 और 5, ये 5 नंबर आपके लकी है। तो जब डेट 1 हो, 6 हो, 5 हो, इन तीन डेट्स पे आपको इंपॉर्टेंट काम करना हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। या आपका मोबाइल नंबर, उसका टोटल आप आपकी लकी नंबर पे ला सकते हो कि उसका टोटल जाया, क्योंकि मोबाइल आपके साथ रहता है हमेशा। या आपका गाड़ी नंबर है, 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, नया ले रहे हैं या पुराना है, उसका तो नंबर चेंज हो ही नहीं सकता। अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं तो उसका टोटल आप अपने लकी नंबर पे ला सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू गाइस कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला, वेरी वैल्यूएबल टाइम यू हैव गिवन मी।